चलिए स्टार्ट किया जाए ना। बताइए, अब हमारे पास 45 डेज है ना। अब वही बात है कि हमारे पास सारा टॉपिक्स भी है रेडी और अब सिर्फ प्रैक्टिस करना है। सही है। तो सबसे पहला कि सिलेबस क्या क्या हमें अचीव करना होगा, है ना। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। IIT JEE सबसे टॉप एग्ज़ाम माना ही जाता है, क्लियर है। और मैथमेटिक्स सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यही हमारा रैंक बूस्ट करता है, क्लियर है। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास 25 क्वेश्चन है ना, जिनमें से मैथ में ओनली हमें कितना करना होगा, 15 मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम का मीनिंग ऐसा नहीं कि सर टोटल 50 अटैम्प्ट करके आ गए, आया तो सही, नहीं आया तो सही, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, सिंपल 15 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको 8 to 10 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी होगा, वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है पहली तो, क्लियर है। उसके अलावा हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन बच गए, 5 क्वेश्चन बच गया। अब इस पे हमें एफर्ट डालना है कि रिस्क ले या नहीं ले। हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन हमने बताया भी है, 1 2 3 4 है, तो हमें कैसे डिस्कार्ड करना है ना। 5 क्वेश्चन में ऐसा करना है, और जो भी हमारे पास 8 to 10 क्वेश्चन है उसमें तो कतई नहीं ऐसा करना है ना, वो तो 100% श्योर होना चाहिए तभी आपको लगाना है। अदरवाइज आपको इधर ही लग रहा है कि सर 5 to 10 में ही कॉन्फिडेंस है तो आगे मत बढ़िए, क्लियर है, क्योंकि आपको डिक्रीज कर देगा मार्क्स। और ऐसा नहीं कि आपको हमने फिक्स बोला कि आप 50 ही करके आओ, नहीं। आप अगर लेवल की बात कर रहे हैं, है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आप 8 to 10 भी क्वेश्चन करके आओगे तो आपका रैंक 90 तो आ जाएगा, 90 to 95 आ जाएगा। सही है, क्यों, क्योंकि वो लेवल वैसा होता है क्वेश्चन का। तो आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मीनिंग ये है कि वो लेवल हाई है, और ऐसा करते ही नहीं सोचना है कि आपसे नहीं बन रहा है तो इसका मीनिंग हम ही को प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है वो, क्लियर है। मैथ में बात की जा रही है, उसके अलावा आइडिया नहीं है ना। अब बात करते हैं, हमारे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच करना है, सिंपल हमें डिस्कार्ड ऑप्शन करना है। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो सिंपल क्या करो, 4 ऑप्शन है, 1 2 कन्फर्म डिस्कार्ड हो गया तो बचा 2, 50-50 ले सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसा कर रहे हैं कि 4 ऑप्शन हमें आइडिया नहीं है, बस तुक्का मार दिया, तो वो ऐसा करना ही नहीं है। आप ना करके आओ जो बेहतर है, क्योंकि आपका सीधे कई बच्चे तो देखेंगे आपने, मैथ में कुछ और, फिजिक्स में कुछ और, ये कैसे मिसमैच कैसे हुआ, आप ज़्यादा अटैम्प्ट किए होंगे, नेगेटिव मार्क्स आ गया है। सही है, तो एक में इंक्रीज हो गया, दूसरे में डिक्रीज हो गया। कंसिस्टेंसी अगर रहता तो आपका सही रहता। सही है, तो मैथ में हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ 8 to 10 100% करना है। 5 में आपको जो रिस्क लेना चाह रहे हैं 1:2 का वो ले सकते हैं, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग किस पे, सिलेबस पे। सही है, सिलेबस में हमें करना क्या है, सारे चैप्टर हमने पढ़ा दिया है। टोटल हमारे पास कितने चैप्टर हैं, करीबन 28, बेसिक टू सारे देखा जाए, है ना। लेकिन हमें करना नहीं है उतना। क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले अलजेब्रा में क्या करना है, अलजेब्रा में आपको फोकस करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है, दूसरा फोकस आपका रहेगा सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं सिंपल, है ना। ये 2 चैप्टर है जो फोकस करना है। और थर्ड क्या होगा कि आपका बाइनोमियल में फोकस करना है, यस या नो। और फोर्थ सर ये कॉम्बिनेशन और प्रोग्रेशन का क्या किया जाए, इस पे नोट्स वाइज फोकस करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। सही है, इस पे ज़्यादा एफर्ट इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये कभी कदार लेवल दे देता है और कभी कदार एवरेज रहता है, तो एवरेज वाला क्वेश्चन हमारे नोट से पकड़ा जाएंगे, क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं सर बाइनोमियल। बाइनोमियल अभी स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, 4 to 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे उसे भी, है ना। ठीक है, अब बात हुआ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का कोई आता पता है नहीं, वो देता भी है कभी नहीं भी देता है, मतलब उसका रेंज का है नहीं कि आपको फिक्स है कि पकड़ा ही जाएगा, कभी इजी रहता है लेकिन उसको भी देख लेंगे लास्ट टाइम तक, है ना। ठीक है, अब बात करते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में आपका क्या चल रहा है बताइए, कैलकुलस में सर लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। सही है, इससे पहले एक हमारा फंक्शन है जिसमें डोमेन और हमारे पास रिलेशन का फिक्स क्वेश्चन है। टाइप ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन देता है, टाइप ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन देता है, फिक्स है, 2 क्वेश्चन आना ही आना है। यही हमने कैलकुलस में ऐड कर लेना है।
क्या करना है, रिलेशन एंड फंक्शन छोड़ना ही नहीं है। हमने देखा कि क्या कर रहा है, रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, टाइप ऑफ रिलेशन, और टाइप ऑफ फंक्शन से पूछ दे रहा है, सही है, या फिर उसी को ना पूछ के वो डोमेन से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, रेंज से क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो हमें उसे भी नहीं छोड़ना है। वो हमने अच्छे से डिटेल से थ्योरी करवा दिया है, सही है। तो वो देखना है। उधर से सर हमारे पास देखिए काउंट कर लेते हैं क्वेश्चन को, सही है, जो आपके डोमेन का है, सही है। पहला क्वाड्रेटिक में सर 2 क्वेश्चन होता है, मान लिया कि हमारे पास एक क्वेश्चन का आ गया, पकड़ा गया एक क्वेश्चन, सही है। अब बात करते हैं सीक्वेंस में। सीक्वेंस में 2 क्वेश्चन से तो ज़्यादा ही आता होगा। एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया, मान लेते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन वो कैसा लेवल था, इजी लेवल था मेरे हिसाब से, बहुत एपी दिया हुआ था। कभी एसएन फाइंड करने को दे देता है, टीएन फाइंड करने को दे देता है, सही। तो वो पकड़ा जाएगा सीक्वेंस का क्वेश्चन, ये तो कंफर्म है। तो इधर से 1 क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट सर हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल से डेफिनेटली 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आता ही है, तो जाहिर सी बात है उधर से सर एक क्वेश्चन तो पकड़ा जाएगा हमारा, इजी लेवल का होता है, एक तो मिल जाएगा हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं इधर पी एंड सी से, है ना, पी एंड सी से। तो सर इधर का लेवल कभी ऊपर रहता है कभी नीचे, अगर मिल गया तो इधर 1 ऐड करने का कोशिश करेंगे, सही है, क्योंकि माइंड में रखेंगे ये तो हो जाएगा हमारा। इस बार भी इजी क्वेश्चन आया था, है ना, इजी क्वेश्चन आया था, बहुत इजी। अगर वो लैंग्वेज बाय लेंदी कर दे तो हमसे नहीं होने वाला ये तो एग्जाम में, क्योंकि वो कभी डिफरेंट दे देता है पैटर्न, कभी कुछ करता है, क्लियर है। तो इसको बात हटाते हैं, ये मान के चलते हैं अगर इजी दे दिया तो एक मिल जाएगा लड्डू, सही है, ठीक है। अब हमारा फिक्स है 3 क्वेश्चन पकड़ा गया है। डेफिनेटली वाला हम लोग चूड़ रहे हैं, जो हमने अभी बताया 8 to 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वो अभी फिलहाल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलना चाहिए आपको, यस या नो, आता तो है, और भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन एक आपके डोमेन में आ जाएगा, और इधर सर्किल और पैराबोला मिला के एक क्वेश्चन कर लीजिएगा आप। तो मान के चलें सर इधर 2 क्वेश्चन फिक्स है, पकड़ा जाएगा। आपने इस बार नहीं किया, लेकिन इस बार तो करने वाले प्रैक्टिस के कारण, सही है। अब बात कर ले सर इधर एलिप्स और हाइपरबोला, तो इसको 50-50 मान के चलें, इसको थोड़ा दूर करते हैं अभी फिलहाल के लिए, है ना। पढ़ के चलेंगे, थ्योरी आ जाएगा कर लेंगे, नहीं आएगा तो और भी हमारे पास ऑप्शन है ना, ठीक है। अच्छा छोड़ देते हैं ना, वो मेरे से नहीं हो रहा है, मतलब किसी से नहीं हो रहा है, ये कॉन्फिडेंट लेके चलना है। आप लोग खुद को कम समझते हैं, यही प्रॉब्लम है, सही है। अच्छा ये बताइए, हमने जो पढ़ाया वो कम था? नहीं, तो बहुत है। तो जाहिर सी बात है हमारे में क्या फॉल्ट है कि हम खुद को कम समझ रहे हैं और ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, मतलब एक 10 सेकंड में आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं होने वाला है, छोड़ देना, वैसा लेना ही नहीं है। हमारे पास 25 क्वेश्चन है और कितने पिक करने हैं? 10 क्वेश्चन, 10 से 15, सही है, ठीक है। अब बात कर लें सर इधर ट्रीगो से क्या किया जाए। ट्रीगो से सर इसका भी कोई चांस नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन तो फिक्स है, इजी ही आएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है जो मान के चलें ये तीनों से मिक्सअप हो सकता है, एक क्वेश्चन फिक्स है जो इजी लेवल का होगा, क्लियर है। ट्रीगो का इक्वेशन सॉल्व करने को दे देगा, अदरवाइज आपको कैलकुलेशन कुछ मिक्सअप करके क्वेश्चन देगा ट्रीगो में। ये क्वेश्चन इधर लेके चलें। अब बात करते हैं वेक्टर 3D। वेक्टर 3D लड्डू ही लड्डू है, इसके लिए कुछ सोचना ही नहीं है, 2 से 3 क्वेश्चन पकड़ा जाएगा आपको, 2 क्वेश्चन तो डेफिनेटली है। तो 2 क्वेश्चन ऐसे मिल गया, बताइए टोटल कितने क्वेश्चन इधर हमारे पास। मैट्रिक्स और हमारा डिपेंडेंट मेन ही टॉपिक छूट गया, इधर से मान के चले तो आप कितने क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा? 2 क्वेश्चन। थोड़ा हार्ड इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, सिर्फ थ्योरी पढ़ के गया होगा, है ना। तो ये सीक्वेंस से बनेगा कैसे, हमने बताया भी है कि पैटर्न पकड़ लेना और वो nth में चला जाएगा। अभी उस पर सारा क्वेश्चन करवाएंगे, जो भी अभी जितने भी सेट मिलेंगे हमारे पास सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। और जो भी प्रीवियस ईयर हमारे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन के अप्रॉक्स होंगे, 80 क्वेश्चन सारा करवाएंगे, सही है। तो इधर से मान के चलें 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, तो टोटल कितना हो गया बताइए। और ये ऐसा नहीं कि हार्ड लेवल का होता है, मान के चले सर 2 में से 1 तो मिलेगा, सही है। अभी हम लोग 8 to 10 वाला में कैटेगरी में खेल रहे हैं, सही है। तो कितना हो गया बताइए, इधर 5 हो गया और 2
इधर हो गया। टोटल 10 क्वेश्चन ऐसा है सर जो से हम लोग छोड़ ही नहीं सकते हैं। छोड़ दिया मतलब सिलेक्शन खत्म। सही है, बस इतना ही करके आना। क्लियर है। अब बात हुआ सर एक्स्ट्रा क्या किया जाए, इससे तो सिलेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? मिलेगा, वो डिपेंड करता है आप पे कि आप गलत कितना करके आ रहे हो। क्लियर है। अब बात कर लें सर 5 क्वेश्चन का क्या किया जाए। 5 क्वेश्चन किधर किधर से आ सकता है? आपने बोला पी एंड सी सर, एक क्वेश्चन आ सकता है। सही है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी है जो हर चैप्टर से हार्ड लेवल कर देगा, नहीं करेगा। एक को इजी रखेगा, दूसरे को मॉडरेट रखेगा, तीसरे को इजी कर देगा, ऐसा होता ही है ना। तो एक परमोटेशन का एक क्वेश्चन अगर आपसे पकड़ा जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो किधर से आपको पकड़ा जाएगा? आपको मेरे हिसाब से ये जो हमने ज्योमेट्री बोला है इधर, इसे हम लोग कम आंक रहे हैं। इधर हमारे पास करीबन मान के चले तो 2 क्वेश्चन इजी लेवल पे पकड़ा जाएंगे। 3 क्वेश्चन डेफिनेटली है। एक मान के चलें कि मॉडरेट लेवल पे है, 2+1। सही है, 2+1 मान के चला जाए। तो मान के चला जाए तो सर इधर हमारे पास जो आने वाला है वो 2+1 एक ईजी हो जाएगा, जो ऑलरेडी हमने ऐड कर लिया है। तो बताइए 3 तो इधर ऐड हो गया। सही है। और देखा जाए तो इधर वेक्टर एंड 3D से हमने कितने क्वेश्चन लिए बताइए? 2 क्वेश्चन लिया ना। 3 से तो कम देगा नहीं, 3-4 दे देते हैं क्वेश्चन। तो उधर से भी हम लोग एक और ऐड कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल 50 क्वेश्चन का हमारे पास सिलेक्शन है आप। सही है, जिसमें 5 के लिए रिस्क ले सकते हैं और 10 के लिए एक्यूरेट हो सकते हैं। इतना ही बस। और ज़्यादा इसको मिक्सअप करना है तो और भी हमारे पास क्या क्या है बताइए? स्टैटिक्स है, और भी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। तो हम ये सोच के चल रहे हैं कि स्टैटिक्स हम लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1-2 दिन का क्लास है, छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, उसका टाइमिंग है। लेकिन स्टैटिक्स में कुछ नहीं, कुछ फार्मूलाज हैं, बस अप्लाई करना है, आ जाएगा। अब पकड़ाना होगा तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा उधर से लड्डू। सही है। तो ये हमारा पर्पस है 15 क्वेश्चन का। क्लियर है। और यही हमारा 99 पहुंचाएगा। क्लियर है। फिक्स है माइंड में क्या करना है, इतना ही हमें करना है। और दिख रहा है जो हाईलाइट किया है रेड दिख रहा है ना, रेड, उसे तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब किसी भी हाल में इसको घोर के पीना ही है। सही है। वेक्टर एंड 3D का जो नोट्स हमने लिखा है पूरा का पूरा, इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस हो गया, और क्या हो गया, पी एंड सी और बायनोमियल और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये सब छोड़ना ही नहीं। एक क्वेश्चन फिक्स है और आप कर सकते हैं, क्योंकि इस बार वैसा क्वेश्चन भी दिया था जो इजी था। सही है, थ्योरम था, है ना। सही है। तो ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन देने वाला है, तो मतलब 50 to 60 क्वेश्चन इधर ही है। सही है। फिक्स देखा जाए तो 10 to 11 12 आ जा रहा है। 15 चलो भाई 50-50 ले सकते हैं 4 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में। सही है। ठीक है, तो ये एनालिसिस है। अब बात करते हैं कि सर हमारा क्या क्या गलतियां रहा आजकल का, है ना, जो हमने टेस्ट दिया। सही है। पहली बात कि आपने सही से टॉपिक वाइज कवर करके नहीं गया होगा, ओवरऑल पढ़ लिया। सही है। थ्योरी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, लेकिन सही से कवर करके नहीं गया। अब हम लोग को क्या करना है? चैप्टर उठाना है, हर टॉपिक को थ्योरी वाइज जो भी हमने लिखा है पूरे डिट्टो 1 to 1 लाइन पढ़ना है, मतलब समझना है। सही है। उसके बाद नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। कैसे शॉर्ट नोट्स रेडी होगा? आपको अभी स्टार्टिंग से ही आपको आइडिया दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स फार्मूला का रेडी करना है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आप अभी बुक पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, सही है, प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन एग्जामिनेशन में गया तो फिर सर फार्मूला प्लस था या माइनस था? सही है। सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन है। और माइनस लगा के आइएगा, होगा प्लस, गलत होना है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको जो रैंक इंप्रूव करेगा यही करेगा। यही मिस्टेक अगर आप बच जाते हैं तो आपको रैंक इंप्रूव करेगा। सही है। तो सबसे पहला कि आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस कवर करना है, आपको सारा लिखवा दिया गया है। सही है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है, और जो भी हम इधर सीट देंगे अभी फिलहाल सारा चीज़, ऐसा नहीं आपको सारा एक्सरसाइज 1 2 3 करना, नहीं बकवास, वो टाइम वेस्टिंग है। अभी सिलेक्टिव आपको क्वेश्चन देंगे, 100 क्वेश्चन हर चैप्टर का रहेगा सिलेक्टिव। सही है। वो आपको करना है, बस वही करके जाना है। और जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वो एकदम डिट्टो याद होना चाहिए, थ्योरी उसका याद होना चाहिए। सही है। क्योंकि उससे बाहर थ्योरी जाएगा नहीं। जो क्वेश्चन दीजिएगा उसका वीडियो सॉल्यूशन दे दीजिएगा। हाँ, वो भी मिलेगा। सही है।
वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन का जो डिटेल एनालिसिस है वो आपको आना चाहिए, और ये 45 डेज में आपको करना ही होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको फार्मूला मेंटेन करना होगा और कंसिस्टेंसी के साथ रिवाइज करना होगा। मेन तो ये पंगा है सर, याद नहीं रहता है, क्लियर है। तो थर्ड में ये है कि अब नोट्स बनाने के लिए आप ग्राफ डायग्राम बनाओ कि सर ये कॉम्प्लेक्स में ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसा करके डायग्राम बना के चार्ट फ्लो दीवार में चिपका दो ताकि लॉन्ग टर्म तक याद रहे। सही है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं सर हमारा प्रिपरेशन का सोर्स क्या रहने वाला है। सोर्स पे भी बात कर लें, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे स्टडी मटेरियल है, लेकिन अब हमारे पास 45 डेज है तो थोड़ा मिनिमाइज करके चलना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि सर प्रीवियस ईयर तो भूलना ही होगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हर बार हमने शुरू से ही बोला वो किधर जाएगा, वो किधर जाने वाला, जो ऑलरेडी पूछ चुका है उसी से कंसेप्ट देगा। मैथमेटिक्स में ये इंपॉर्टेंट है कि इधर रिपीटेशन नहीं होता है। कैसे सर रिपीटेशन नहीं होता है? भाई थ्योरी तो सेम ही रहेगा, डाटा का रिपीटेशन नहीं होगा, सही है। क्वेश्चन सेम रहेगा, लॉजिक सेम रहेगा, बस डाटा का रिपीटेशन नहीं होगा, मतलब वो लॉजिक आपको याद होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन का। लेट सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 1 बताया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी करवाएंगे, तो इधर क्या करना, आपको एनालिसिस करके आपका नोट्स रेडी होना चाहिए। आपने लेट सपोज हमने इस सॉल्यूशन का नोट्स किया आपने, लेकिन एक ऐसा शॉर्ट नोट्स रेडी रखिए, एक अलग आपने शॉर्ट नोट्स रेडी किया, सही है, वो तो चैप्टर वाइज था। अब क्या करना है, क्वेश्चन वाइज आपको नोट्स शॉर्ट नोट्स रेडी रखना होगा। क्यों? क्योंकि जितना बार क्वेश्चन रिपीट करेगा उतना बार आप क्या कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स उसको रिपीट कीजिएगा, और माइंड में चलेगा कि सर ये कॉन्सेप्ट से बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, सही है। तो इधर एक और शॉर्ट नोट्स रेडी रखना है, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है क्वेश्चन वाइज। आपने क्वेश्चन 1 किया, सही, हाँ हाँ सही है, अलग भी कर सकते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1, सही है। अभी इसका एनालिसिस किया, इसका थ्योरी होगा सर, इधर शॉर्ट नोट्स में लिख लिया अलग। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इसका एक थ्योरी होगा सर, उसको शॉर्ट नोट्स में लिखिए। इससे क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंटली जो बार बार कंसेप्ट पूछा जा रहा है वो आपके पास रेडी हो जाएगा, और लास्ट मोमेंट में वही काम करेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारे चैप्टर है, और सारे चैप्टर का कम से कम तो करीबन 30 पेज तो होगा ही, नोट्स शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, 30 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका समराइजेशन हो जाएगा, वो जो भी वेस्ट है वो छट जाएगा, सही है। और लास्ट में प्योरिटी बचेगा, वही रिवाइज करके जाना है 1 घंटा में, 10 मिनट में, ऐसा ही तो हम लोग करते हैं, सही है। तो लास्ट में मतलब क्वेश्चन बाय जो रिपीट कर रहा है क्वेश्चन का थ्योरी लिख दिए, सही है। जो ऑलरेडी सर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 5 एक ही कंसेप्ट पे बना, तो इसका थ्योरी लिख लिया, भाई नहीं लिखो दोबारा, क्या करो वहाँ 2 लिख दो, मतलब 2 टाइम्स ऑलरेडी कर चुके हैं इधर, क्योंकि माइंड में रहेगा ना ये 2 टाइम्स आ चुका है, सही है। तो ऐसे करके क्या करना है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है, सही है। अब दूसरा सोर्स सर ये हमने लिख दिया है, पर ये करना नहीं है ना, फॉर्मेलिटीज़ के लिए लिख दिया है। अब बात करते हैं सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होने वाला है अभी से लेकर 45 डेज में। इम्पॉर्टेंट ये है ना, कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या फॉलो करना होगा हमें, क्लियर है। तो पहली बात कि आपको डिवाइड करना होगा कौन सा चैप्टर आपका वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है। आपके पास मेनली 3 अलजेब्रा, कैलकुलस और ज्योमेट्री है। अब बात करते हैं डेली का शेड्यूल क्या रहेगा सर, सही है। तो अभी से ये आप बताइए, आप कितना घंटा पढ़ना चाह रहे हैं इसे क्रैक करने के लिए, क्योंकि ये मोटिव है आपको आइडिया हो कि हमें कितना पढ़ना चाहिए और आप कितना चाह रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना। बताइए कितना आप पढ़ सकते हैं। हाँ 24 घंटा में हमारे पास है, 24 आवर में कितना आप दे सकते हैं डेडिकेट होकर, क्योंकि आपके पास अभी ये जो आपको लग रहा है ना 45 डेज सर बहुत कम समय है, किन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा समय है, तो ये 45 डेज आपका टोटल 2 साल का मेहनत देगा, क्लियर है। अब ये बात है 45 डेज में आप कितना समय निकाल सकते हैं, आपका 24 आवर है सबके लिए। अब जितना आप ज़्यादा समय निकाल पाइएगा पढ़ने के लिए, उतना आप ऊपर होइएगा, आपका लेवल ऊपर रहेगा, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 10 to 12 आवर पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मिनिमम, क्योंकि आपके पास 3 चैप्टर है और तीनों का प्रॉपर वे में रिवीजन चाहिए, शॉर्ट नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, क्लियर है।
तो हमने तो लिख दिया सर 3 to 4 आवर, लेकिन आपको अपने तरीके से इससे ज़्यादा करना होगा। ऐसा नहीं सर 3 to 4 आवर बोला तो 3 घंटे ही पढ़ेंगे, है ना। तो ये तो फिर मिनिमम वाला क्राइटेरिया अभी सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड समय है। 45 डेज मतलब 45 डेज, 1 इंच भी आगे नहीं हो सकता है। हाँ कम से कम 12 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 23 घंटा पढ़ना है। हाँ उठो बस लग जाओ इसमें। 45 डेज है भाई, बोर्ड आपका अच्छा गया है, मान सकते हैं, अभी उस पर बात करेंगे, है ना, बोर्ड पे। सही है, तो लग रहा है कि 75 से ऊपर जाएगा, लग रहा है ना आपको कि 75 ओवरऑल जाएगा, तो जाहिर सी बात है अब चिंता ही नहीं करना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास 45 डेज बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करके कहीं सिलेक्शन पाना है और यहाँ से निकलना है कचरा से, मतलब ई लाइफ से, है ना, एकदम डिफरेंट जो कैंपस लाइफ, वो जो एक्सपीरियंस है उसमें जाना है। तो उसके लिए आपको तो जाहिर सी बात है 4 to 6 देना ही पड़ेगा मैथ में। डेली का शेड्यूल आप फिक्स कर ले, ऐसा नहीं कि सर जोश में आ गए और एक दिन में 4 डाला, है ना, और दूसरे दिन डिमोटिवेट हो गए 100 डाला, है ना, तो वो नहीं करना है ना, तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपका कहने का मीनिंग ये है कि आपका जितना कैपेसिटी है उसके अनुसार डिवाइड करो। मान लेते हैं कि आपका कैपेसिटी सर 6 आवर पढ़ने का है, आप एक दिन में 8 आवर पढ़ दिए तो आपका नुकसान है। सही है, ये सही बात है। आप अगर प्रेशर वाइज आप पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आपका नुकसान कैसे है, आपका माइंड अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है, आप डायरेक्ट जंप कर गए, दूसरे दिन आपको थकान महसूस होगा, आप कर नहीं पाइएगा। तो आपका जो एवरेज है, मान के चले सर हमारे पास एक टॉपिक पढ़ने का एवरेज 4 to 5 आवर है ना, सही है। अब ये हमारा एवरेज है, तो इंक्रीज कैसे किया जाए सर, तो इंक्रीज करने का मीनिंग ये हुआ कि थोड़ा सा 30 मिनट्स इंक्रीज किया, एक स्लॉट, है ना, फिर हमने एक सप्ताह बाद फिर हमने इंक्रीज किया सर थोड़ा और 20 मिनट्स इंक्रीज कर दे, ऐसे करना है इंक्रीज, ऐसा नहीं डायरेक्ट जंप कर लेना है, हल्का हल्का, है ना, तब जाके आपको प्रैक्टिस में आएगा, खुद को प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। अब बात हुआ कि सर सही है हमें 4 to 5 आवर डेली मैथ पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है, पॉइंट ये है। तो हम लोग इसे 3 से 4 स्लॉट में डिवाइड करेंगे, 3 से 4 स्लॉट में डिवाइड करेंगे। कैसे बताइए, पहला 1 आवर जो आप पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन, कोई इलाज नहीं है, मतलब आप वही कीजिएगा, आप रामायण पूरा पढ़ लिया और वहाँ गए तो फिर मालूम ही है सीता किनके पति हैं, वो आंसर देने लगे, है ना, तो वही बोल रहे हैं, मतलब सीता किनके पति हैं वो आप ऑप्शन लगाना शुरू कर दिए, है ना, तो वो नहीं करना है। तो नहीं, एग्जाम्पल हमने एग्जैक्ट वही लिया जो बोलना चाह रहे हैं, है ना, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें। हाँ, तो वही बात है। तो पहली बात कि 1 आवर डेली हर चैप्टर की बात कर लें, मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, हर चैप्टर में मेन इंपॉर्टेंट यही है कि आप कितना रिवाइज कर पा रहे हैं, मतलब जो पढ़े हुए वो कितना आपके पास रह रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि आपको 1 आवर डेफिनेटली क्या करना होगा, रिवीजन के लिए देना होगा, चाहे आप दो पेज पढ़ें या 10 पेज पढ़ें, उसको रिवाइज बार बार करना होगा। कोई भी चीज़ आपका कब होगा, जब आप उसको ज़्यादा टाइम दीजिएगा। किसी चीज़ को अगर देखिए, मान लीजिए हमने अभी पढ़ा सर, एक बार पढ़ लिया ये फॉर्मूला है, सही है, एक बार पढ़ लिया ये फॉर्मूला है, माइंड में आ गया, और एक बच्चा 10 बार पढ़ा, अब इसी फॉर्मूले को 10 बार पढ़ने से 10 नज़रिया है उसको, मतलब 10 डिफरेंट वेज में उस फॉर्मूले को सोच सकता है। जितना प्रैक्टिस कीजिए उसको तरीका मिलेगा डिफरेंट अप्लाई करने का, सही है। तो ये होता है, तो डेली बेसिस पे आपको 1 आवर जो भी पढ़ चुके हैं या फिर प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, शॉर्ट नोट्स है आपके पास, सही है, वो रिवीजन करना है, बस पढ़ते जाना है बार बार। बोरिंग लगे चलो कोई दिक्कत नहीं है, करना है पर, सही है, क्योंकि आपको बेस्ट बनना है, तो धोबी की तरह काम भी करना पड़ेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो बस करना है, बोरिंग लगे या जो लगे बस करना है, सही है। 1 आवर किसी भी हर हाल में रिवीजन के लिए देना है। अब बात करते हैं सर 1 आवर डेली बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर नहीं, चलिए मान के चलें कि आपको 1 to 2 आवर मान लेते हैं, सही है, 1 to 2 आवर प्रीवियस ईयर जो हम लोग
एनालिसिस करेंगे PYQ, सही है। क्या PYQ जो हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं PYQ, वो हमें देना होगा 1 to 2 आवर या फिर डेली बेसिस पे, सही है। बच गया जो भी हमारे पास समय, उसमें क्या करना है सर, जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है, लेट सपोज अभी क्वाड्रेटिक चल रहा है, क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग 2 चैप्टर लेके चलेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। ये नहीं कि पूरा कवर करने के चक्कर में पूरा खिचड़ी कर दिया, है ना। 2 लेके चलेंगे, लेकिन हमारा पढ़ाने का अलग होगा तरीका। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके पास, लेकिन घर पे आपको दोनों चीज़ पढ़ना पड़ेगा, सही है। आपके पास ऑलरेडी टाइम है अभी भी, तो क्या करना है सर, अभी लेट सपोज हमने 2 टॉपिक लेके चला, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इधर हमने 12th को ले लेना है वेक्टर मान लेते हैं, है ना, जो स्कोरिंग है, जिस पे हम लोग अभी टाइम देना बेनिफिशियल है। तो क्या करना है, इन दोनों को लेके चलना है, और हम क्या करेंगे कि सर इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाएंगे, सही है। आपको प्रीवियस ईयर करना है और आपको घर पे बैठ के थ्योरी कंप्लीट करना है, ओनली थ्योरी जो नोट्स आपको करवाया गया। और सिंपल हम क्या कराएंगे, आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना है। लगा कि आप क्वेश्चन आप खुद से बनाने बैठ गए, नहीं, अभी जैसा डायरेक्शन दे रहे हैं बस वैसा करो, सही है। क्या करना है, सिंपल आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कशन कराएंगे, आपको देखना है, नोट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। घर पे आपको उसी चैप्टर का थ्योरी अच्छे से कवरअप करना है और यहाँ आके थ्योरी पूछना है, सही है, क्लियर है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सारे टॉपिक्स क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, सही है। अब बात करते हैं सर, लगातार तो हम लोग मशीन है नहीं कि कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे, तो हमने एक टेक्निक्स बताया था, पोमोडोरो टेक्निक्स, है ना, जिसमें हमने क्या करते हैं कि स्लाइड डिवाइड करते हैं, सही है। लेट सपोज हमें 2 आवर पढ़ना है, सही है, हमें कितना पढ़ना है, 2 आवर पढ़ना है लेट सपोज, तो हम लोग क्या करेंगे, कितने स्लॉट में डिवाइड कर लेंगे, 4 स्लॉट में, सही है। 25 मिनट्स 25 मिनट्स और 25 मिनट्स 25 मिनट्स, सही है, यस है ना। अभी इससे क्या होगा कि आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, हाँ, स्लॉट वाइज 5-5-5, सही है, ब्रेक मिला। इसके बीच में आपको शांति से एनालाइज करना है खुद को, मतलब शांत रहना है, सही है। अब बोरिंग ज़्यादा लग रहा है तो 5 मिनट कहीं टहलने चले गए या टहल लिया, सही है, घर में किन्हीं से बात कर लिया, लेकिन हाँ, मोबाइल यूज़ नहीं करना है, मोबाइल रील खोलना ही नहीं है, वो और ही ज़्यादा मतलब डिप्रेशन कर देता है, डिप्रेस कर देता है, बार बार स्लाइड करते रहो एक ही चीज़ का, सही, आपको लगेगा अच्छा लग रहा है लेकिन होता नहीं है, वो लत है एक तरह का। तो वो 25 मिनट्स हमें क्या करना है, स्टडी करना है, और 5 मिनट्स क्या करना है, ब्रेक माइंड में आ जाएगा, सही है। और ऐसे ही स्लॉट करके 2 आवर कीजिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इससे क्या होगा कि आप जैसे ही ब्रेक लीजिएगा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, कवर करना है। पढ़ना ऐसा ही है, मैथ में तो हम ऐसा ही करने को बोल रहे हैं, ठीक है। आराम से 25 स्लॉट डिवाइड करो, ऐसा नहीं लेके बैठ गए 4 घंटा कंटिन्यू लगे हुए हैं, तो ऐसा क्या होगा कि आप कंटिन्यू बोरिंग लगते रहेगा, धीरे धीरे आप करते रहोगे, धीरे धीरे करते, अच्छा 6 घंटा आपको तो बिताना है, सही है, हमें बस दिखाना है 6 घंटा हमने मैथ पढ़ लिया, धीरे धीरे करते रहो। हाँ, तो धीरे धीरे होता है ना, आप अलार्म लगा दो 25, ये टारगेट है, करना है, नहीं हुआ तो ऐसा ही उदास हो गया हमने तो, यार आज 25 मिनट्स में कुछ भी नहीं किया, नहीं किया कोई दिक्कत, आपका माइंड तो क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। अगले बार जब कीजिएगा फिर थोड़ा कम समय लगेगा, अगले बार मतलब आप परफेक्ट वे में 10 से 12 दिन में आप उस शेड्यूल में फिट हो जाइएगा, सही है। तो ऐसे करना है, क्लियर है, ठीक है। अब बात रहा सर कंक्लूजन कि ओवरऑल हम लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या अवॉइड करना है, क्लियर है। तो देखिए, पहली बात कि स्पीड तो मेंटेन करना ही होगा। स्पीड सर क्यों, हमारे पास तो ऑप्शन है, बट उस ऑप्शन को करने के लिए भी समय चाहिए। आप पता चला एक क्वेश्चन को लगे पड़े हैं, इजी है सर, फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, उसमें लगे पड़े हैं, सही है, तो वह गलत है। आपको सीधे पहले एनालाइज करना है, हमने क्या तरीका बताया था बोर्ड में भी, पहले आपको देखना है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ग्रीन मार्क करना है, ब्लू करना है, सही है, कौन सा बनने वाला है, उसके अलावा हमें देखना ही नहीं है, वो टाइम पास है। आप बार बार क्वेश्चन को देख रहे हो ना, इसका मीनिंग क्या है, वो टाइम वेस्ट कर रहा है आपका सेकंड में, और सेकंड में जब ऐड करोगे तो मिनट में, मिनट से करोगे तो आवर में, सही है। तो जाहिर सी बात है बार बार नहीं देखना, जो नहीं हो रहा है वो एक
5 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। सही है। आप ऐसे करोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 देख लें, फिर नहीं सॉल्व हुआ क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, फिर नहीं सॉल्व हुआ। ये जो एनालाइज करने में आपको करीबन 102 मिनट बर्बाद कर दे रहा है। आपको आइडिया नहीं है लेकिन कर दे रहा है। तो इससे क्या करना, आपको फिक्स है सर कि हमारे पास 25 क्वेश्चन है, जिनमें से पहले तो 10 ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने जो 100% है, उसके बाद देखा जाएगा। तो पहले 10 क्वेश्चन एनालाइज कर लिया खटाक से कि ये 10 क्वेश्चन ईजी है। मान लें सर 10 से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, 12-15 तक जाओ। सही है। अब ये करने हैं सर, अब इसके अलावा कुछ नहीं अभी फ़िलहाल देखना है। अब ये हो जाएगा फिर सोचेंगे, लेकिन ये 100% होना चाहिए, एफर्ट 100% होना चाहिए। मतलब अगर ऑप्शन लग रहा है कि मैच नहीं करना है सर, नहीं कर रहा है, तो तुक्का नहीं मारना है कि लगा दिया, उसको छोड़ना है। सही है। छोड़ना भी हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, नेगेटिव में मार्क्स जाता है। सही है। तो इसलिए नहीं हो रहा है, छोड़ दो। हो रहा है, लगा दो। ऑप्शन आ गया, खटाक से लगाओ। मिस्टेक होना तो सबका होता ही है, हम यूनिक तो नहीं है, सबका मिस्टेक होगा, हम भी आएंगे। लेकिन जितना मिस्टेक एवॉइड करोगे उतना फ़ायदा है। सही है। तो पहला एक्यूरेट स्पीड मेंटेन का यही एक तरीका है कि आप पहले सेलेक्ट कर लो फिर अप्रोच करो। सही है। और यहाँ अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास मेनली देखा जाए तो 2 आवर मेनली हमारे पास सेशन रहेगा यहाँ पे, है ना। मैथ का रहेगा ही 1.5 आवर से लेके 2 आवर तो होगा ही ना सेशन मैथ का, जिसमें 30 मिनट्स हम लोग डिवाइड कर देंगे किस चीज़ के लिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा डेली बेसिस पे, यही करना है 45 डेज। प्रैक्टिस तभी होगा जब आप खुद से करोगे, बिना कुछ किए हुए, मतलब बिना आपके पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ माइंड होगा अकेला, आपको करना है। 10 क्वेश्चन देंगे, 30 मिनट्स आपका जो उधर स्लॉट चल रहा है ना उसी के हिसाब से दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट्स रहेगा, आपको अप्रोच करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इधर चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डेली बेसिस पे चलेगा। क्लियर है। अब ये सर 10 क्वेश्चन क्या रहेगा, जो एनालाइज कराएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे मान के चलेंगे 5 क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन सर, 5 क्वेश्चन हमारे तरफ से रहेगा, थोड़ा तो हमारे लिए भी छोड़ दो, है ना, ताकि एनालाइज कर पाए कि आप लोग क्या कितना मेहनत कर पा रहे हैं खुद के लेवल पे, है ना। तो 5 क्वेश्चन तो फिक्स है, जो करवाएंगे प्रीवियस ईयर उसी में से देंगे, ठीक है। और 5 क्वेश्चन खुद से, है ना, एनालाइज करके क्या क्या देना चाहिए, क्या और ऐड करना चाहिए। बेसिक भी क्वेश्चन रहेगा उसमें। क्लियर है। ऐसा नहीं कि IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन दे देंगे, नहीं, है ना। तो डेली बेसिस पे 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही है। उससे क्या होगा, ये स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगा। क्लियर है। ठीक है। अब बात हुआ कि सर सिली मिस्टेक, तो जाहिर सी बात है सिली मिस्टेक सबका होता है, लेकिन हम कैसे उससे बचें, तो ये एक ही उपाय है, शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, होगा ही नहीं। क्लियर है। डन। ठीक है। अब बात करते हैं सर, हमने बता ही दिया फार्मूला आपको रेडी रखना है, शॉर्ट नोट्स रेडी रखना है। क्लियर है। ठीक है। और हमेशा बी कॉन्फिडेंट हम लोग करने वाले हैं। सही है। चलो अब वही देख लो, है ना, ये AI जनरेटेड इमेज है कॉलेज का, कैंपस का, है ना, लेकिन इससे काफ़ी अच्छा बेहतरीन रहता है और उधर जाने से अलग ही एक माहौल मिलेगा। हालांकि अभी हमारे पास है नहीं, NIT का कैंपस दिखाते अपना, NIT का सारा का, लेकिन देखोगे तो काफ़ी अच्छा लाइफ रहता है, अलग ही दुनिया में आ जाओगे। सही है। तो मोटिवेशन यही है लाइफ को लेके कि IIT कॉलेज जाना है, NIT कॉलेज जाना है। सही है। मज़े करना है। सही है। यस है ना। ठीक है। अब जब आप हार्ड वर्क करोगे तो जाहिर सी बात आउटपुट तो मिलेगा ही, देर से मिले पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि सर जो बच्चा कंपटीशन का एग्ज़ाम कर रहा है तो एक बार में तोड़ फोड़ दिया, नहीं होता है ना, प्रैक्टिस मांगता है हर बार। सही है। तो मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, चाहिए देर से आए लेकिन आएगा। क्लियर है। चलो बेहतरीन। आज के लिए इतना।